कोरोना वायरस के बारे में जैसा कि हम सब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और लोग भी जानते हैं, उसके बारे में शायद हमारे ऑफिस जो हैं वो खुलने वाले हैं। तो हमने कौन सी प्रिकॉशनरी मेजर जो हैं वो इस्तेमाल करनी है अपने लिए, अपने स्टाफ के लिए और अपने क्लाइंट के लिए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमने अपने सेंटरों में इम्प्लीमेंट करनी है। तो इस हमारी ट्रेनिंग जो है उसका मौजूद जैसा कि आप सामने पढ़ रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड स्टैंडर्ड प्रिकॉशनरी मेजर्स रिगार्डिंग कोविड-19, ठीक है ना ये। तो इस सिलसिले में ये हमारी प्रेजेंटेशन है जो हमने जाके दोबारा इम्प्लीमेंट भी करना है, हमारे सेंटरों में अपने आप को भी बचाना है और हमारे स्टाफ को भी इस चीज़ से बचाना है। बाकी आपके ये व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब के शेयर हो चुके हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर हो चुकी है, उससे पढ़ लें, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो हमारी इस जैसा कि आप पढ़ चुके हैं तो इसमें उर्दू में मैंने इसको कन्वर्ट किया है। कोरोना वायरस कोविड-19 इन्फेक्शन से बचाव की एहतियाती तदाबीर हैं कि हमने जब सेंटरों में बैठना है या अपने घर में बैठना है या कहीं भी बैठना है तो अपने आप को बस में सफ़र करना है, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं अपने आप को हमने कोरोना वायरस से बचाना किस तरह है। तो कोरोना कोविड-19 वायरस है क्या? तो कोरोना एक ख़ास किस्म का वायरस है जो आँख से नज़र नहीं आता। इसकी शक्ल एक ताज की तरह है, जैसे ताज होता है सर पे पहनने वाला, उसकी तरह, इसलिए इसको किरौन अंग्रेज़ी में ताज को कहते हैं, उससे ये लफ्ज़ निकला है कोरोना। ये मर्ज चीन के शहर वुहान में दिसंबर 2019 में ये वबा फूटी और फिर पूरी दुनिया में फैल गई, इसलिए इसको कोविड-19 भी कहते हैं 2019 की वजह से। वैसे तो इसकी बहुत सी किस्में पहले भी कोविड और बाकी जितनी भी चीज़ें ये कोविड में ही आती हैं, इन्फेक्शन की किस्में हैं। तो ये नहायत मुतद्दी मर्ज़ है। मुतद्दी मर्ज़ क्या होता है? जो एक से बंदे को दूसरे बंदे को लग जाए, एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाए, उसको क्या कहते हैं? मुतद्दी उर्दू में कहते हैं। और टच, अंग्रेज़ी में टच से जो लगने वाली बीमारी है। और अब तमाम दुनिया में ये वबा की शक्ल में फैल चुका है, वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है। और हमने जब फील्ड में जाना है तो लोगों का ये बहाम भी दूर करना है, जो कहते हैं कि नहीं गवर्नमेंट पैसे लेने वास्ते लोगों को मार रही है, कोरोना के मरीज बना रही है। नहीं, अल्लाह ना करे जिसके घर में कोई मरीज ऐसा आया है उससे पूछें, बाकी लोगों को छोड़ें। बाकी बातों को जो है ना वो सारी बस ऐसे लोग बातें करते रहते हैं, ठीक है जी। इस मरज़ से बचने की हिफाजती तदाबीर मौजूद है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसके बारे में कोई चीज़ मौजूद ही ना हो, पता ही ना हो कि इसने करना क्या है, किस तरह होना है। इससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने भी मेजर्स बताई हैं, वैसे भी महकमा सेहत जो है वो भी बता रहा है कि किस तरह हमने इससे बचना है। तो कोरोना वायरस फैलता कैसे है, इसकी वजह क्या है? अगर इन चीज़ों को रोक दिया जाए तो इसके फैलने को रोका जा सकता है। नंबर 1 पे है, ये जानवरों के ज़रिए इंसानों तक पहुँचता है, इसलिए जानवरों से बचना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए। नंबर 2 पे है, ये मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ से बातचीत या खांसने के दौरान निकलने वाले आबी ज़र्रात के ज़रिए फैलता है। क्या होता है कि जब हम किसी मरीज़ से बात कर रहे होते हैं, उसके बोलने से, उसकी सांस से जो रतूबत हमारे तक पहुंचती है उसके ज़रिए ये फैलता है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसको कहा गया कि आप इतना एक मुनासिब फासला जो है रिकमेंडेड जो है 6 फुट का या जितना भी 1 मीटर का, ये फासला आपने बंदे से रखना है, तो इससे बचा जा सकता है। इसलिए अगर हम ये सूरत हाल इख्तियार करें तो फिर इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। नंबर नेक्स्ट है, कोरोना मरीज़ के सांस में राब्ते में आने पर, जब वो सांस ले रहा हो, बहुत करीब हो ना, तो सांस ले रहा हो, सांस के ज़रिए भी ये ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट है, जरासीम से आलूदा सतहों पर बर्तनों और आलात को छूने से, यानी कोई ऐसा मरीज़ जिसने किसी सतह को छुआ है, ये मैं खड़ा हूँ, यहाँ किसी ने छुआ, मेरा हाथ लग गया या मैंने छुआ, और अल्लाह ना करे कोई बंदा इसको इन्फेक्टेड छू गया है तो उससे हो सकता है। कोई बर्तन जो हम इस्तेमाल करते हैं उनके इस्तेमाल से, या कोई आलात हम अपने थिएटर में इस्तेमाल करते हैं, अपने इंसर्शन में इस्तेमाल करते हैं, अपने किसी क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं, जब वो
उनको कोई बंदा ऐसा छू जाता है जो इन्फेक्टेड होता है, तो उससे भी ये बीमारी ये जरासीम जो है ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो जरासीम के जिस्म में दाखिल होने और मर्ज़ की अलामात के ज़ाहिर होने का अरसा 1 से 14 दिन तक का है। अगर किसी बंदे पर इस का अटैक हो जाता है, या तो बंदा ऐसी सतह को ऐसे इंसान से मेल जोल रख लेता है, ऐसे इंसान के पास बैठता है, या ऊपर जो मैंने फैलने की वजूहत बताई हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर क्या होता है कि इसके 1 से 14 दिन के दरमियान उस बंदे में ये अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं कोरोना की, और औसतन जो है वो 5-6 दिन में भी जो है ये अलामात ज़ाहिर हो जाती हैं कि जी ये बंदा जो है वो कोविड-19 का शिकार हो गया है, उसको अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं जी। तो अगर अल्लाह ना करे किसी को हो जाए तो फिर हमने करना क्या है? समाजी फासला करना है, सोशल डिस्टेंसिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरह आपको इस तरह कुर्सियों में दिखाया हुआ 6 फुट के फासले, दूर रहना है, किसी से नज़दीक नहीं आना किसी। दूसरा है करंटीन, उर्दू में करंटीन कहते हैं, अंग्रेजी में करंटाइन कहते हैं। और अगला है इनफरादी अलहदगी या अलहदगी। ये इसमें इन बातों को हम अडॉप्ट करके तैयार करके इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। तो समाजी फासला क्या है? बीमारी फैलने से रोकने के लिए समाजी फासला होना ज़रूरी है। लोगों से मिलना जुलना कम करें। समाजी फासले का मतलब क्या है कि लोगों से मिलना जुलना बंद करें, कम कर दें। दावतों पर, पुरहुजूम जगहों पर जाने से जो है वो परहेज़ करें, और जो मुलाकात है उसके दौरान कम से कम 6 फुट का फासला जो है, इसको क्या कहते हैं? समाजी फासला कहते हैं। उर्दू अंग्रेज़ी में सोशल डिस्टेंसिंग, और अगर आप कोविड-19 की ज़ुबान में आ जाए तो रिकमेंडेड सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो है। नंबर नेक्स्ट पे आता है, अगर कोई बंदा शिकार ही हो जाता है, बचता नहीं है, तो फिर करंटीन जो है ऐसे अफराद जो किसी ऐसे इलाके से सफ़र करके आए हों जहाँ ये बीमारी फैल चुकी हो, या कोरोना वायरस के मरीज़ से राब्ते में रहे हों, तो इन अफराद की आमदरफ्त को महदूद करके मर्ज़ को फैलने से रोका जा सकता है। यानी कौन सी? ऐसे लोग जो ऐसे इलाके से आए हों जो कि ऐसे इलाके में जहाँ ये वायरस फैल चुका है, लोगों में ये बीमारी है, या फिर ऐसे बंदे से वो राब्ते में रहा है जिसको ये बीमारी है, उससे बचने के लिए तो फिर क्या करना? उसको अलहदा कर देना चाहिए, अलग वो अपना सारा सिस्टम कर ले। नंबर अगले पे आते हैं इनफरादी अलहदगी। तो मर्ज़ की इब्तदाई अलामात जैसे बुखार और खांसी के होने के बाद 14 दिन तक घर से बाहर ना निकलें। जहाँ तक मुमकिन हो हवादार कमरे में महदूद रहें, अलहदा वाशरूम हो, और अपने बर्तन, गिलास, तौलिया, जो भी इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको अलग करवा दें। और अलहदगी, आइसोलेशन जिसको कहते हैं, घर अस्पताल में कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज को अलहदा कर देना चाहिए, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, उसे भी बचाएं और अपने आप को भी बचाएं। तो नंबर नेक्स्ट पे आती है, बीमारी के फैलने के लिए ज़रूरी है कौन कौन से राब्ते हैं? मरीज़ है, मुतअद्दी एजेंट है जिसके ज़रिए जरासीम फैलते हैं, उसके बाद जरासीम जमा होने की जगह है, उसके बाद जरासीम के इखराज का रास्ता है कि वो खारिज हों किसी ऐसे बंदे के मुंह से, किसी ऐसी जगह से जो दूसरे तक पहुंच सकें। और नेक्स्ट पे है जरासीम के इरसाल का, यानी किस वास्ते से अगले बंदे तक पहुंचते हैं। और आखिर में जरासीम का जिस्म में दाखिल होना, जब ये दाखिल हो जाते हैं तो फिर बीमारी का हमला हो जाता है। तो अगली बात है कि इस इन्फेक्शन का ख़तरा किसको है? सारे लोगों को है जो दुनिया में इस रूह ज़मीन पे मौजूद है, जानदार, उसको इंसान, उसको इसका हर एक को इसका खतरा है, हर एक को इससे बचना चाहिए। तो आगे आती हैं कोरोना वायरस की अलामात क्या है। अलामात में कोरोना वायरस की अमूमी अलामात बुखार, नज़ला, खांसी और सांस में दुश्वारी होना। बंदे को बुखार हो जाता है और कहते हैं कि आम बुखार से ज़्यादा होता है, नज़ला हो जाता है, खांसी आती है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो शदीद बीमारी की सूरत में नमूनिया और गुर्दे भी काम छोड़ जाते हैं। तो बीमारी जानलेवा भी हो सकती है अगर एहतियात ना की जाए, प्रॉपर केयर ना की जाए तो ये जान भी ले सकती है इंसान।
मरीजों को कोरोना टेस्ट करवाना ज़रूरी है? कैसे लोग जो हैं उनको कोरोना अपना टेस्ट करवाना चाहिए? जिन अफराद में मुंदरजा बाला अलामात मौजूद हैं, यानी उनको बुखार हो, नज़ला हो, खांसी हो और उनकी सांस में तकलीफ हो रही हो, तो उनको अपना टेस्ट ज़रूर करना चाहिए। नेक्स्ट पे आता है बैरून मुल्क या ऐसे शहर से सफ़र करके आया हो जहाँ ये वबा फैली, यानी किसी और मुल्क से आया है या फिर किसी ऐसे इलाके से आया है जहाँ ये वबा फैली हुई, उसको अपना टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। नंबर नेक्स्ट पे है या उसका कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज के साथ राब्ता हो तो फिर भी उसे अपना टेस्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है कोरोना वायरस के बारे में आलमी इदारा सेहत की हिदायत क्या है? तो कोरोना वायरस में मुब्तला मरीजों के पास जाते वक्त एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, यानी बतौर रिश्तेदार, बतौर अटेंडेंट, तिब्बी अमला अगर आपको कोरोना वायरस के मरीज़ के मुब्तला जो हो चुका है उसके करीब जाने की ज़रूरत है तो फिर आपको क्या करना है? कोरोना वायरस में मुब्तला मरीज़ों के पास एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए जो स्टैंडर्ड है, जो बताई हुई है गवर्नमेंट। वो तमाम मरीज़ जो सांस की बीमारी खांसी में मुब्तला हों, वो सांस की बीमारियों के मजलसी अदाब वो क्या है? जैसे टिशू से मुंह को ढांपना, जब खांसी आए, छींक आए तो वो टिशू से मुंह को ढांपे। अगर टिशू जो है वो अवेलेबल नहीं है तो फिर कूड़ी के अंदर जो है ये इस तरह करके अपने आप को, यानी उनकी रतूबत, उनका जो हवा में जो है वो फैलने का खदशा कम से कम हो जाए। बाहर से आने वाले लोगों से राब्ते के बाद हाथों को 20 सेकंड साबुन और पानी से धोना चाहिए। अगर किसी बंदे से आप मिल लेते हैं, हाँ वो कोरोना का मरीज नहीं है, आम आदमी है, आम आदमी से भी आप मिलते हैं, तो उसके बाद आप 20 सेकंड तक साफ पानी से और साबुन से, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर सैनिटाइज़र वगैरह कोई मौजूद नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो आप उसका इंतज़ार करते रहें, साफ़ पानी और साबुन से उसको धोएं। तो जानवरों की देखभाल या करीब जाते वक्त हिफाजती तदाबीर जैसे मास्क और दस्तानों का इस्तेमाल करना और जानवरों से हासिल होने वाली अशिया मसलन दूध, अंडों वगैरह को गर्म कर लें, पका लें। पकाने के बाद इस्तेमाल करेंगे तो ख़ास दर्जा हरारत पे कहते हैं कि ये वैसे मर जाता है। जी, आप इस बीमारी को फैलने से कैसे रोक सकती हैं? यानी ये बीमारी जो है आपकी वजह से या आपको तक ना पहुँचे, कैसे रोक सकती हैं? तो आप बीमारी को फैलने और इन्फेक्शन से बचने के चंद मेयारी असूलों पर अमल करके इसको फैलने से रोक सकती हैं। इन बुनियादी असूलों के इस्तेमाल से इन्फेक्शन फैलने की कड़ी को बीच से तोड़ा जाता है। सोशल मीडिया पे आपने एक फिल्म देखी, एक डॉक्यूमेंट्री देखी होगी कि माचिस की तीलियाँ जो हैं या कोई और बैरियर खड़े किए हुए हैं, तो एक को ऐसे वो ठोकर मारता है तो गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है ना? तो क्या करता है कि दरमियान में से जाता है और एक को इसमें से निकाल लेता है, यानी वास्ता ख़त्म कर देता है, तो वो वहीं आकर रुक जाती हैं। अगली तीलियाँ जो हैं या अगली वो जो बैरियर जो बने हुए हैं वो नहीं होते, यानी गिरते नहीं। तो इससे आप उसको राब्ते को तोड़ के आप उससे बच सकते हैं। तो मेयारी एहतियाती तदाबीर कौन सी हैं? हाथों की सफाई करनी है, माहौलियाती सफाई करनी है, अपने माहौल को, अपने सेंटर को साफ रखना है, सांस की बीमारियों और खांसने के मजलसी अदाब जो मैंने ऊपर आपको बताए वो टिशू से मुंह को ढांपना है, जो भी है उसको बताना है ना, हमने तो करना ही है, लेकिन आने वाले बंदे को भी हमने बताना है। तो टिशू से मुंह ढांपे अगर नहीं है तो फिर वो कूदने वाला जो सादा तरीका है उसको इस्तेमाल करें। कूड़े का बाहिफाजत अखराज, यानी आपके पास जो चीज़ वेस्ट में है उसको बाहिफाजत किसी ऐसी जगह पे डंप करना है जहाँ से जरासीम ना फैले। ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की अशिया का इस्तेमाल, जो अपने ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ किए हैं, मास्क है, ठीक है, और उसके बाद दस्ताने हैं, अगर आपके पास वो एप्रन मौजूद है या जो किट है वो शूज़ वगैरह, ये वो तो परसों मीटिंग में भी बात हो रही थी कि किट कौन फराहम करेगा। उन्होंने कहा जी छो डिपार्टमेंट में छो, अल्लाह ने करे तो हम अपने आप बचना पै जाए, फिर तुम की करोगे? अपना साझा ना वो लिबास खरीदा तो हम खरीद लोगी, अपने आप को बचाना है ना। इस तरह की कोई हिफाजती किट जो है वो हमारे पास मौजूद होनी चाहिए। इंजेक्शन की एहतियाती तदाबीर में इंजेक्शन लगाते वक्त प्रॉपर जो जिसको लगा रहे हैं उसके भी मास्क लगा होना चाहिए, दस्ताने अवेलेबल हो तो ठीक है, आपके तो मस्त है ना, दस्ताने होने चाहिए, मास्क लगा होना चाहिए और एक फासले पे खड़े होकर उसको इंजेक्शन लगाना है।
آلودہ آلات کی صفائی اور اخراج. آپ نے اپنی جو آیات ہیں ان کو بتانا ہے کہ جب آپ ایکسرشن وغیرہ کریں گی اس کے بعد جو آلات ہوں گے ان کو کس طرح انہوں نے صاف کرنا ہے, صاف پانی سے یا جو بھی آپ جس طریقہ استعمال کرتے ہیں اس سے اچھے طریقے سے دھو کے ان کو رکھنا. تو یہ معیاری احتیاطیں جو بتائی ہیں گورنمنٹ نے, ان کا فائدہ کیا ہے؟ تو ذاتی تحفظ ہے, مریض کا تحفظ ہے, خاندان اور کمیونٹی, دفاتر اور کام کی جگہ کا تحفظ ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچانا ہے. ہاتھ دھونے کے یہ کچھ طریقے دیے ہوئے ہیں, یہ میں نے آپ کے واٹس ایپ پہ بھیج دی ہیں, ان کو آپ. ہاں جی, ہاتھ کب دھونے چاہیے؟ بازار یا باہر آنے کے بعد, کھانا پکانے سے پہلے اور تیاری کے دوران, کھانے سے پہلے, مریض کی دیکھ بھال سے پہلے اور بعد میں, کھانسنے اور چھینکنے کے فوراً بعد, بیت الخلاء کے استعمال کے بعد, جانوروں کو ہاتھ لگانے کے بعد, ماؤں کو بچوں کو دودھ پلانے سے پہلے اور بعد. دستانوں کا استعمال کرنا چاہیے. یہ ایک میں ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا جی, وہ دستانوں سے تو بہت زیادہ انفیکشن ہو جاتی ہے جی, وہ جراثیم کے مار کا ہیں, وہ یہ ایسے سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے کرتے ہیں. جو چیز ریکمینڈڈ ہے اس کو ضرور استعمال کریں, اس سے دور نہ ہوں. ہمارے پاس ویسے بھی میرے گھر میں ڈسپوزیبل گلوز ہوتے ہیں. ہاں, آپ کے اور جراثیم کے درمیان ایک رکاوٹ کا کام کرتے ہیں یہ دستانے. دستانے پہننے سے پہلے ہاتھوں کو صاف پانی اور صابن سے دھوئیں. کسی بھی مریض کی دیکھ بھال کے دوران آلودہ سطح, علائش, تھوک یا بلغم کی صفائی سے پہلے دستانے پہنیں. آلودہ دستانوں کو فوراً تبدیل کر کے اپنے ہاتھ صابن اور پانی سے دھوئیں. آلودہ دستانوں کو محفوظ طریقے سے ڈھکن والے کوڑا دان میں ڈالیں. دستانے پہننے کے دوران دوسری تمام احتیاطی تدابیر کا استعمال نہایت اہم ہے. یعنی ان چیزوں سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, بس ہم نے اپنی کیئر جو ہے وہ پہلے سے زیادہ کرنی ہے. پہلے ہم اپنا خیال نہیں کرتے تھے, جیسے جہاں آیا ہاتھ مار دیا. اب ہونا کچھ نہیں ہے. اگر آپ پوری جو ہے احتیاطی تدابیر کے ساتھ کلائنٹ کو اٹینڈ کریں, لوگوں سے ملیں, سوشل کانٹیکٹ رکھیں, ایک فاصلہ رکھ کے جیسے بتایا سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ, دستانوں کے ساتھ, ماسک کے ساتھ. اگر اللہ نہ کرے کوئی کلائنٹ ایسا اٹینڈ کرنا ہے تو اس کو کٹ کے ساتھ. عام آدمی جہاں آپ پھر رہے ہیں نا, کمیونٹی ہے, عام کلائنٹ آپ کا آ رہا ہے, تو وہاں آپ کو کٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے, شوز اسپیشل پہننے کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنا ماسک, دستانے, ان چیزوں کو, سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے اس کو مینٹین رکھیں. باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حفاظت کرنے والا ہے ہر بندے جی. تو سانس کی بیماری, کھانسنے اور چھینکنے کے مجلسی آداب, جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ منہ کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپ لیں. اگر ٹیشو مہیا نہ ہو تو کونی کے بیچ میں پانی منہ کر کے کھانسیں یا چھینکیں. اس کے فوراً بعد ہاتھ صابن سے دھوئیں. یہ جتنا ممکن ہو کھانستے اور چھینکتے وقت لوگوں سے کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. آلات کی صفائی اور استعمال کے لیے محفوظ بنانا ہے. یہ چیزیں آپ کے لیے اہم ہیں, یہ آپ نے اپنے اسٹاف کو بتانی ہے. تو اس میں ہے تمام آلات کو صابن اور پانی سے دھوئیں, یا جو بھی آپ محلول بناتے ہیں اس سے دھوئیں. تمام آلات استعمال کے لیے محفوظ بنائیں. آلات کو پانی میں 20 منٹ تک ابالیں. آٹو کلیو استعمال کریں یا اس کے بعد پھر آلات کو خشک کر کے محفوظ کریں. ٹھیک ہے جی. انجیکشن لگانے کے حفاظتی اقدامات میں جہاں مریض کو بیٹھنا ہو, بٹھا کر انجیکشن لگانا ہو, وہ جگہ صاف ستھری ہو. انجیکشن لگانے سے پہلے ہاتھ صابن اور پانی سے دھوئیں. اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر کوئی ایسی انفیکشن ہے تو اس تک نہ پہنچے, اس لیے دھوئیں. اور انجیکشن لگانے کے بعد پھر آپ پانی اور یا سینیٹائزر یا صابن کے ساتھ آپ ہاتھ دھوئیں, تاکہ اس میں اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہاتھ تک نہ پہنچے, وہ اسی وقت نہیں ختم ہو. تو صاف یا اسٹرلائز کر کے ایک دفعہ جو ہے سرنج وہ استعمال ہوتی ہے. ہماری تو ویسے ہی وہ ہوتی ہے ایک دفعہ استعمال والی. تو مریض کے بازو جہاں انجیکشن لگایا جائے اس کو سپریٹ وغیرہ سے صاف کر لیں. استعمال شدہ سرنج کو ایک ساتھ جو ہے وہ بغیر مضبوط, یعنی سوئی کاٹے بغیر مضبوط ڈبے میں ڈالیں. تمام آلودہ اشیاء کا محفوظ طریقے سے اخراج کریں. تو لیڈی ہیلتھ ورکر یا جو ہم فیلڈ میں لوگ کام کرنے والے ہیں, ان کے ذاتی استعمال کی چیزیں سب سے زیادہ جو ضروری ہیں وہ دستانے ہیں اور ماسک ہے, اور سوشل ڈسٹینسنگ ہے, اس کو رکھیں. باقی جو وارڈ وغیرہ میں کام کرتے ہیں لوگ یا اسپتالوں میں کام کرتے ہیں, ان کا اپنا ایک
स्पेसिफिक किट है वो जो यूज़ करते हैं। तो ज़ाती हिफाजती अशिया के इस्तेमाल के असूल क्या हैं? हिफाजती अशिया इस्तेमाल करने से पहले धोएँ। हिफाजती अशिया ज़रूरत के वक्त मौजूद हों और सही नाप की, यानी ये ना हो कि ढीली डाली हुआ ऐसे लोगों के साथ लगती है। मरीज़ के नज़दीक जाने से पहले वो हिफाजती किट अपनी पहने। एक दफ़ा के इस्तेमाल यानी डिस्पोजेबल अशिया को हरगिज़ दोबारा इस्तेमाल नहीं करें, यानी जिनको रीयूज़ किया जा सकता है वो तो करें, जो डिस्पोजेबल है उनको हरगिज़ ना करें। दोबारा इस्तेमाल करने वाले अशिया के इस्तेमाल के बाद फ़ौरन साफ करें। तो ये थी इन्फेक्शन से बचाव की एहतियाती तदाबीर, ये सब के लिए है। इन तदाबीर का इतलाक़ जो है वो अपने घर में, मोहल्ला में, कम्यूनिटी में, अपने ऑफिस में, हर जगह करके हम इस चीज़ से बच सकते हैं। घबराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहतियात करने की।